श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि माघ मास के गुप्त नवरात्रों के बहुत ही विशेष दिन चल रहे हैं और इन गुप्त नवरात्रों में करने वाला पूज्य गुरु जी के द्वारा बताया गया एक लौंग के जोड़े का उपाय आज की रात्रि आप सभी लोगों को करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही होती है, उपाय कर करके आप थक जाओ, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, या फिर किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, नौकरी नहीं लग रही है, घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े क्लेश होते रहते हैं, तो एक छोटा सा उपाय आपके पूरी जीवन को बदल करके रख देगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इन नवरात्रों में करने हैं, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, सबसे पहले वो जान लीजिए। देखिए, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, धन की बहुत ज्यादा किल्लत चल रही है, कोई व्यापार चला करके रखा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कर्जा भी ले लिया व्यापार चलाने के लिए, दुकान खोलने के लिए, अब कर्जा चुकता नहीं हो रहा है, पूज्य गुरुजी ने कहा पैसा आ ही नहीं रहा है, काफी ज्यादा दिक्कत चल रही है, तो नवरात्र के किसी भी एक दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है। और ये जो गुप्त नवरात्र हैं माघ के, इसके अंदर अगर कोई माघ मास के गुप्त नवरात्रों का सोमवार आ जाए, बसंत पंचमी आ जाए या नवमी आ जाए, उस दिन इस उपाय को निश्चित रूप से कीजिएगा। देखिए, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए होगा सबसे पहले एक लौंग का जोड़ा। लौंग के जोड़े का मतलब है आपको 2 लौंग लेनी है, साबुत होनी चाहिए, ऊपर का फूल भी होना चाहिए। इस तरीके से आपका एक लौंग का जोड़ा जिसके अंदर 2 लौंग हो गई, ठीक है। उसके बाद में आपको चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का तांबे के कलश में एकदम शुद्ध जल। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी सी 2 चीजें लेकर के पहुंच जाना देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। चूंकि गुप्त नवरात्रों की जो चालू हो रहे हैं उनका समय है ना, आपको ये वाला उपाय करना होगा प्रदोष काल के समय, जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद में, ठीक है। लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जो पूजा अर्चना करनी है पहले आप कर लेना, उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल अपने दोनों हाथों में लेना, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और उस कलश में से आधा लोटा जल मात्र शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए केवल आधा लोटा जल, बाकी आधा लोटा जल आप क्या कर दोगे, यहां पर उठा करके रख देंगे, ठीक। उसके पश्चात अपने दाहिने हाथ की हथेली पर उस एक लौंग के जोड़े को आपको रखना है। अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके कि मेरे घर में धन नहीं आ रहा है, माता लक्ष्मी जी की कुछ भी कृपा नहीं हो रही है ना, काफी ज्यादा दिक्कत चल रही है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, जैसी आपको कामना करनी है वैसी कामना करना और इस लौंग के जोड़े को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट वहां पर बैठ करके महादेव जी का स्मरण करना और इस लौंग के जोड़े को यहां से उठा करके और आपको इस आधे लोटे कलश के अंदर जो बाकी बचा था इसके अंदर आपको डाल लेना है और इसे लेकर के हाथों हाथ मंदिर में ढोक दे करके पहुंच जाना किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। अगर ये आपके घर में लगा हुआ है तो आप घर पर भी कर सकते हैं। यहां पर जैसे ही पहुंचोगे उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जिस आधे लोटे में आपने एक लौंग का जोड़ा डाला था ना, उसको आपको बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित कर देना। समर्पित अपनी कामना कह करके करना। पूज्य गुरुजी ने कथा में इसके बारे में वर्णन किया था कि प्रदोष काल के समय पर नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में माता लक्ष्मी जी का वास बेलपत्र पेड़ के नीचे होता है और जो भी इस उपाय को करता है ना, माता लक्ष्मी जी उनके घर में निवास करती है, उनके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का एक अंश विराजमान रहता है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, जो पहला उपाय है ना, नवरात्र के किसी भी दिन कर लेना, लेकिन जो मैंने खास तिथियां बताई है गुरुदेव के अनुसार, उन तिथियों को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत आपका साथ बिल्कुल भी नहीं दे रही है ना, आपका समय बहुत खराब चल रहा है,
अच्छे काम करते करते बुरा हो जाता है, सब कुछ उल्टा हो रहा है ना, तब आपको नवरात्रि के किसी भी एक दिन इस वाले उपाय को करना, कोई सा भी, 1 से लेकर 9 दिन तक। आप चाहो तो मेन नवरात्रि में भी कर सकते हो, गुप्त नवरात्रों में भी कर सकते हो, ठीक है। आपको इसके लिए चाहिए होगा मात्र 1 लौंग का जोड़ा, ठीक है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इसी वाले उपाय को आपको पूरे नवरात्रि में 2 दिन करना होता है कम से कम। या तो आप पहले दिन कर लो और दूसरा 9वें दिन कर लो। अगर आप पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ना कर पाए ना, तो अष्टमी और नवमी के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। आपको 1 लौंग का जोड़ा लेना है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, यानी कि 2 लौंग लेनी है एकदम साबुत इस तरीके से, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, ठीक है। इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में किसी भी समय, कोई जरूरी नहीं है आपको सुबह या शाम को जाना है, किसी भी समय चले जाना। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना करके कि मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है, जिस कार्य में हाथ डाल रहा हूं सफलता नहीं मिल रही है, आपको उस लौंग के जोड़े को अपने मस्तक से लगा करके महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। ऊपर समर्पित कर देने के पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल है ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। इस बार आपको वो पूरा का पूरा लोटा जल माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ समर्पित करना है, ठीक है। अपनी कामना करना, थोड़ा सा जल यहां से जो जलाधारी से नीचे बह करके आएगा अपने हाथों में रोकना, उसके कुछ छींटे अपने मस्तक पर लगा करके चले जाना। नवरात्रि में जब भी बताया गया उस दिन इस उपाय को कीजिएगा। नवरात्रि खत्म होने के बाद में देखिएगा आपका समय सुधरने लगेगा, आपको सफलता मिलने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये होगा आपके परिवार में लड़ाई झगड़ों के लिए, है ना। अब जो लड़ाई झगड़े वाला एक उपाय मैंने आपको पहले भी बता दिया, पान के पत्ते का, अगर आप चाहो तो वो वाला उपाय कर सकते हो, ठीक है ना। अगर परिवार में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है, भाई भाई के बीच में नहीं बनती है ना, तो आपको किसी भी नवरात्रि के किसी भी दिन इस वाले उपाय को जरूर करना है। सिर्फ एक बार परिवार की कोई भी स्त्री, नारी, बहन, बेटी इस उपाय को कर सकती है। आपको क्या चाहिए? 1 लौंग का जोड़ा साबुत लेना है, और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा शहद। शहद एकदम देसी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, ठीक है। इन तीनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको जो पूजा अर्चना करनी है वो कर लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। किनके नाम से करोगे? नाम याद रखना, त्रिपुरारी महादेव के नाम से, त्रिपुरारी महादेव जी के नाम से समर्पित करना। समर्पित करने के पश्चात उस लौंग के जोड़े को आपको, इन दोनों को एक साथ इस शहद के अंदर डुबोना है। शहद के अंदर डुबोने के पश्चात माता रानी का जो कटी भाग होता है, हस्तकमल, ये वाला, इस जगह से आपको टच करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, अपनी कामना कह करके कि मेरे घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, हे मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे घर के कलेशों को दूर कीजिए, घर में प्रेम का व्यवहार ला दीजिए। अपना नाम और गोत्र बोल करके, कामना कह करके यहां पर समर्पित कर देना। वापिस चले आ जाना। नवरात्रि के जितने भी दिन आप कर सको उतने दिन इस उपाय को करना। नवरात्रि खत्म होने तक का वेट करना, और उसके बाद देखिएगा आपके घर में सामंजस्य बनता नजर आएगा आपको, और अच्छा खासा प्रेम भी नजर आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब आपने यहां पर इन लौंग के जोड़े को समर्पित किया ना, जो शहद में डुबो करके, इन्हें आपको उठा करके घर पे लेकर के आना है। घर पे लाने के पश्चात किसी भी पीले कपड़े के अंदर इस लौंग के जोड़े को रखना, इसकी पोटली बनाना, और पोटली बना लेने के पश्चात अपने घर पर किसी भी, देखिए जमीन पर नहीं रखना है, घर पर कहीं पर भी लटका देना, अंदर बाहर कहीं पर भी इस पीली वाली पोटली को आपको लटका देना है, ठीक है। कितने दिन तक? 9 दिन तक लटकाए रहने देना। 9 दिन के पश्चात इस पोटली को उठाना और किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे या बेलपत्र पेड़ के नीचे रख करके आ जाना। आपके घर के सारे कलेश दूर होंगे, ठीक है। एक बार आप उपाय को कर लेना, फिर देखिएगा आपके घर के सारे कलेश दूर होंगे। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। चौथा वाला उपाय जो होगा ना, ये होगा आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए,
ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, ये आपकी पूरी होगी ही होगी। लेकिन इसके लिए आपको एक नियम बनाना पड़ेगा। नवरात्रे के जितने भी दिन बच रहे हैं ना, उनमें से किसी भी एक दिन, जिसमें से सबसे मेन होता है अष्टमी और नवमी, ठीक है, इन दोनों दिन आपको एक काम करना है, अपनी कामना कह करके घर की खुशहाली के लिए आपको क्या करना है, दीपक तैयार करने हैं। कितने दीपक? 9 दीपक आप तैयार करोगे। कैसे? लंबी बाती के लगाना और इसके अंदर भरना गौ माता का घी, गौ माता का घी भरना। और अपने घर का जो मुख्य दरवाजा है, मैं सड़क की बात नहीं कर रहा हूं, मुख्य दरवाजा जो मेन गेट होता है ना लकड़ी का, आपको उस मुख्य दरवाजे के बाहर ये 9 दीपक अपनी कामना कह करके कम से कम अष्टमी नवमी और नवरात्रि के जितने भी दिन आप रख सको, इन दीपकों को एक लाइन से रखना अपनी कामना कह करके। और दीपक की जितनी भी बत्तियां होगी उन सभी का मुंह होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ। एक बार इन माघ मास के गुप्त नवरात्रों में अपनी कामना कह करके कुछ आसन इसके नीचे जरूर लगा करके इन 9 दीपक को रखना। नवरात्रे खत्म होने तक आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।